अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा। तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا منه وعامل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبर आमीन या रब्बल आलमीन। अभी मैंने आप लोगों के सामने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 4 की तिलावत की है। लास्ट जो हमारा सेशन था उसके अंदर हमने आयत 1 से लेकर आयत नंबर 6 की तिलावत की थी और उसके ऊपर ही गुफ्तगू भी की थी और उनके पैगाम को समझने की कोशिश की थी। लेकिन कुछ वजूहात से ये सोचा गया कि भाई जो एक बार जो ख्वाब है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखा था उसके ऊपर भी जो बातें आनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई। मेरा ध्यान भी थोड़ा उस दिन इतना फोकस नहीं था तो कुछ चीज़ें आने से रह गई और जिस तरह से इन आयत के ऊपर बात होनी थी आयत नंबर 1 से लेकर 6 पर उस तरह से बात नहीं हो पाई। तो इंशाल्लाह ताला वो जो चीज़ें रहीं उनको ध्यान में रखते हुए जो ज़रूरी चीज़ें उसमें से आ गई थी उनको भी थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा दिया जाएगा। जो चीज़ें रह गई थी उनको भी वापस से बता दिया जाएगा और फोकस जो रहेगा वो आयत नंबर 4 के ऊपर रहेगा इंशाल्लाह ताला। आयत नंबर 3 पर भी आयत नंबर 4 के ऊपर भी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह यूसुफ की जो इफ्तिताह है वो सूरह यूसुफ के इफ्तिताह में जो 2 आयतें लेकर आए हैं उनके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की जो बुनियादी तारुफ है वो हमें कराया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये सूरह नाजिल हो रही है। जिस वक्त के अंदर नाजिल हुई उसकी तारीफ आ गई। एक बार और याद कर लीजिए कि आमुल फजल में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बड़े गम वाला साल था जो बड़ी तकलीफों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 बड़ी तकलीफों से एक ही साल के अंदर या बहुत कम वक्त के बीच रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन तकलीफों से दो चार होना पड़ा था उस दौर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये जो आयतें हैं नाजिल हुई और इन आयतों की जो इम्प्लीकेशन है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो चीजें इसके अंदर बताई गई यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कि किस तरह से उनकी जर्नी स्टार्ट होती है और अल्टीमेटली वो फतेहयाब होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेहनत है उसके का हाल अभी क्या है और आगे उसके साथ क्या होने वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूसुफ के अंदर इतने अच्छे तरीके से बता दिया कि इस सूरह को पढ़कर ये चीजें समझ में आने लग गई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत है वो अब किस तरफ जाने वाली है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी या यूसुफ अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताने के बहुत सी हिकमत हो सकती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों बताया, लेकिन उनमें से एक ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जो उस वक्त कम हिम्मती के शिकार हो गए थे और ऐसा लग रहा था कि अब ये जो जमात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कि दुनियावी वजूद से अगर देखा जाए दुनियावी एतबार से देखा जाए जो सिर्फ और सिर्फ बनु हाशिम की हमदर्दी और बनु हाशिम की हालत की वजह से फल रही फूल रही थी। अब जब हजरत अबू तालिब का इंतकाल हुआ है तो अब शायद इस दावत को कोई सपोर्ट नहीं करेगा और इसको पूरी तरह से दरम भ्रम कर दिया जाएगा। ये चीजें सहाबा इकराम को के जहनों के अंदर भी कहीं ना कहीं पैदा हो रही थी और कुरैश मक्का भी यही इरादा कर चुके थे कि अब वो मौका आ गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ये दावत और जो पैगाम लेकर आए हैं इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए।
तो उस बीच अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को तसल्ली देने के लिए ये जो आयात हैं और ये जो पूरी की पूरी सूरा है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल करी। इसके और जो शान नुज़ूल के जो असबाब हैं वो पहले आ गए, तो वो मैं बताना ज़रूरी अभी नहीं समझना, उसको हम स्किप करते हैं, वो पहले वाले एपिसोड में आप देख सकते हैं। तो शुरुआत होती है अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, कि ये उस किताब की आयतें हैं जो कि बड़ी वजाहत वाली है। पहली आयत यही है कि ये उस किताब की आयतें हैं जो बड़ी वजाहत करने वाली है। मुबीन के मायने को हमने समझा था, मुबीन के मायने होते हैं कि वो चीज जो खुद भी वाजे हो, जो खुद भी क्लियर हो और दूसरी चीजों की वजाहत करे या दूसरी चीजों को क्लियरिफाई करे। कोई चीज है, कोई कंसेप्ट है, कोई सानिया पेश आया, अब समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो अब हना के नाम से मुबीन उसे कहा जाएगा जो उस सारे के सारे वाक्य को हमें अच्छी तरह से समझा दे, ठीक है। और उसे भी मुबीन कहा जाएगा जो खुद अपने आप के अंदर बहुत सुलझा हुआ और बहुत स्पष्ट उसकी जो किरदार है वो हो। तो कुरान को या अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब को जो मुबीन कह रहे हैं, उसके मायने यही हुए कि ये उस किताब की आयतें हैं, ये उस किताब की निशानियां हैं, या ये उस किताब के टुकड़े हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है, और ऐसे हैं कि ये अपने आप में बहुत वजाहत वाले हैं। बहुत कोई इन आयतों को जब पढ़ोगे तो ये कंफ्यूज करने वाली नहीं है, और ना ही ना ही ये खुद कंफ्यूज होने वाली है, और ना ही इसको पढ़ने के बाद तुम्हारे जहनों के अंदर दूसरी चीजों के बारे में कंफ्यूजन रहेगा। तो नट शेल के अंदर कुरान की एक तारीफ ये बयान कर दी गई इस आयत के अंदर कि कुरान का हर एक लफ्ज, हर एक पैगाम अपने आप में वाजे है, ठीक है, कुरान का अपना पैगाम। और दूसरी दूसरी जितनी भी चीजें चल रही होती हैं, उन चीजों को अगर अच्छी तरह से समझना है, उनके मफहूम को समझना है, तो वो क्लियरफायर का काम कौन करेगा? जिन चीजों से तुम्हें कंफ्यूजन पैदा होता है, उन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जिस टूल की तुम मदद लोगे, वो सबसे बेहतरीन टूल क्या है? वो कुरान है, क्योंकि ये खुद भी क्लियर है और ये चीजों को क्लियरिफाई करता है, ये खुद भी वाजे है और जितने भी मसले मसाइल हैं उन सब की वजाहत करता है। ठीक हो गया। और इसके अंदर एक और बात ये आई, एक और ये बात की जो तिलका से जो बात निकल कर आई, जिसका हवाला लास्ट टाइम भी हमने दिया था, कि उस किताब की तिलका का लफ्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन जैसे इस्तेमाल किया, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन लिसनर्स के जहन के अंदर, सुनने वालों के जहनों के अंदर ये बात दोबारा रिमाइंड कराना चाह रहा है, तिलका आयातुल कि भाई ये जो कुरान है, ये जो बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ये बड़ी दूर से आई है, कि वो एक लोहे महफूज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास एक किताब है, उस किताब की आयतें हैं जो जिब्रील अमीन के जरिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेज रहा है। तो वो एक जो शाहाना एक सफर है इन आयतों का, कि कहाँ से ये आ रही हैं, जो कुरान की जो अजमत है उसको भी ये तिलका का लफ्ज इस्तेमाल करके उसको रिमाइंड कराया गया है कि ये बात कि तुम सुन रहे हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, तुम्हारे सामने ये शख्स मौजूद है, तुम तो इसको अल्लाह का रसूल कंसीडर नहीं कर रहे हो, लेकिन ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि ये जो बातें हैं, ये जो आयात है, खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से आ रही हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का बड़ा मजबूत और बड़ा मुकर्रब फरिश्ता हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, वो अल्लाह के पास से ये पैगाम लेकर ये जो दुनिया के ऊपर अल्लाह के जो महबूब मौजूद हैं उनके ऊपर लेकर आ रहा है, और जो सिलसिला है तुम तक पहुंच रहा है। तो ये बात, ये जो पैगाम है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर हमें दे रहे हैं। ये चीज थोड़ी सी आना रह गई थी, इसलिए इसको रिमाइंड करा दिया। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे चलें, दूसरी वाली आयत, इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, इसके ऊपर, इस आयत के ऊपर लास्ट अंदर वज़ाहत से बात आ गई थी। इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको डिटेल के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मुख्तसर तौर के ऊपर समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर ये कह रहा है। पहले वो जो वहाँ पर छोड़ा गया ना, ये वाली बात को थोड़ा सा अधूरा, तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, कि ये उस किताब की आयतें हैं जो कि बड़ी वजाहत वाली और चीज़ों को वाज़ेह करने वाली है। तो ये वो किताब है कौन? किताब किसकी है? ये क्वेश्चन, अगर क्यूरियस माइंड है, सोचने वाला माइंड है, तो वो सोचेगा कि यार ये फिर ये किताब कहाँ है, ये किताब किसने लिखी है, किताब क्यों भेजी जा रही है, कौन भेज रहा है, इस तरह के जो सवाल हैं
वो जहनों के अंदर उठते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कि ये यकीनन हम हैं वो जो इस कुरान को भेजने वाले हैं, इस अरबी कुरान को भेजने वाले हैं, और सिर्फ फ़कत इस मकसद के लिए भेज रहे हैं ताकि तुम समझ सको। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग की सलाहियत से तुम्हें नवाजा है, उसका यूज कर सको, उसे यूटिलाइज कर सको। अगर कुरान को पढ़कर हमारी रीजनिंग डेवलप नहीं हो रही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही है, तो कुरान का जो पर्पस है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस पर्पस के लिए भेजा है, वो फुलफिल नहीं हो रहा है, कतई फुलफिल नहीं हो रहा है, बिल्कुल फुलफिल नहीं हो रहा है। कुरान को भेजे जाने का जो पर्पस, जो गाइडेंस कब होगा, कब, उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए कि इसके अंदर जो बातें बताई गई हैं उन्हें आप सुने, उनके ऊपर गौर व फिक्र करें, उन्हें समझें, और उसके हिसाब से फिर उस रास्ता जो कुरान बता रहा है वो चलें। सारी की सारी एक सीरीज वाइज स्टेप है। ये रसूल जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फिर उनके बाद जब तक ये कुरान पढ़ा जाता रहा होगा, जो भी स्पीकर इस कुरान के बारे में से बात बता रहा होगा, तो आपके जहनों के अंदर ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि ये कुरान, ये जो बोलने वाला है उसका नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद के मन से बनाया हुआ नहीं है, ये अज़ीमुश्शान अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो ज़ात है उसके पास से आया है आप और हम की हिदायत के लिए। और इसका एक पर्पस वो ये है कि आपकी जो अक्ल है उसको शार्प किया जाए, उसको एक्टिव किया जाए, उसको यूजफुल बनाया जाए, उसको यूटिलाइज करने वाली सलाहियत आपके अंदर डेवलप की जाए। ये नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आप लेग कर रहे हैं, आप फंडामेंटल्स जो हैं कुरान के उससे फिर बहुत दूर खड़े हैं, आपको पता ही नहीं अब चला, फिर आपको कुरान की अलिफ बे ही नहीं पता चली। फिर अगर आपको यही नहीं पता कुरान के बारे में कि कुरान से हमें लेना क्या है, कुरान से हमें करना क्या है, और अगर आपको ये बुनियादी बात नहीं पता कि कुरान हमारी हिदायत के लिए, इसके ऊपर हमने गौर करना है, इसके ऊपर हमने समझने की कोशिश करनी है, इसके ऊपर अमल करना है, तो फिर आपके पास कुरान से आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ये जो हाँ, इससे पहले अब ये वाली बात पूछेगी कि क्या अचानक से कुरान समझ में आ जाएगा, क्या हना के नाम से सारी की सारी चीजें हो जाएंगी? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद इस आयत के अंदर कह रहा है कि हमने तो अरबी जबान के अंदर कुरान को नाजिल किया है। अब सबसे पहले एक क्राइटेरिया तो यही आ गया कि कुरान को अगर समझना है इस आयत की रोशनी के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दी कुरान अरबियन है, ये अरबी कुरान है। और अरब के जो मायने होते हैं, अरबी के जो मायने होते हैं वो भी कहते हैं। एक मायने तो ये होते हैं कि अरबी ज़बान ही है ये, और अरबी ज़बान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान को नाजिल क्यों किया, इसके पीछे क्या है, सारी की सारी वो एक बहुत बड़ी डिबेट है, उसको नटशेल के अंदर बयान किया जाए तो जब हम इस अरब लफ्ज़ के ऊपर ही थोड़ा सा मुताला करते हैं तो पता चल जाता है ये वाली बात कि अरब के मायने ये होते हैं कि अपनी कही हुई, अपने जो एहसासात, अपने जो ख्यालात हैं उनको बेहतरीन अंदाज के अंदर बयान कर देना कि सामने वाले शख्स को वो समझ में आ जाए। ये कुरान अरबियन है, ठीक हो गया। तो इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून के अंदर ये वाली बात बहुत क्लिक करनी चाहिए, हमें बहुत क्लिक करनी चाहिए कि अगर कुरान के ऊपर हम गौर व फिक्र नहीं कर रहे हैं, कुरान को हम समझ नहीं रहे हैं, तो कुरान का जो पर्पज़ है वो फुलफिल होगा ही नहीं। और उसके लिए पहला क्राइटेरिया क्या? अरबी ज़बान का आना, ठीक है, अरबी जो लैंग्वेज है उसका आना, वो लैंग्वेज आती होगी उसके बाद ही ये ताक़ुल वाला जो अमल है वो शुरू होगा, अदरवाइज शुरू नहीं होगा। रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होगी जब आपको बेसिक इंट्रोडक्शन उस लैंग्वेज का तो हो। अगर आपको बेसिक इंट्रोडक्शन ही उस लैंग्वेज का नहीं है तो रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग कहाँ से डेवलप होगी? हम कोई भी हमारे सब्जेक्ट्स ले लीजिए, माशाल्लाह से सारे स्टूडेंट हैं, हम रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग पर कब पहुंचते हैं? जब वो लिखी हुई बात हमें समझ में आ रही हो, हम कम से कम उसको पढ़ तो पा रहे हो, उसके बाद ही तो हम क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे उसके ऊपर, फिर रीजनिंग से उसको समझने की कोशिश करेंगे कि यार क्या कंसेप्ट है ये कोर कंसेप्ट। अगर हमें अल्फा बीटा गामा और जो प्लस माइनस के सिंबल्स हैं उनके बारे में पता ही नहीं है, ये ब्रैकेट्स के बीच में कोई चीज़ आ जाती है और दूसरे डिज़ाइन का ब्रैकेट है, दूसरे शेप का पैरेंथेसिस है, ये क्या कर रहा है, तो हमें वो बात समझ में आएगी नहीं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। और वो क्या होता है? अरबी ज़बान का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है? या किसी भी ज़बान को समझने के लिए 4 चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें। नंबर 1, आपको उसे रीड करना आना चाहिए, पहला स्टेप ही यही होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर क्या तरीका है
कि बचपन से ही बच्चों को स्कूल के अंदर, या जब वो स्कूल में जा रहे होते हैं या मुस्लिम स्कूल होते हैं तो वो, या फिर जो मदरसे होते हैं या फिर टीचर्स को बुलाकर कुरान नाज़िला, जिसे कहते हैं कि नाज़िला पढ़ रहा है, नाज़िला पढ़ रहा है, नूरानी कायदा आप सबने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो नूरानी कायदा क्यों, सबसे पहली किसी भी कोई फॉरेन लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो उसका तरीका यही होता है, क्योंकि हमारी मादरी ज़बान अरबी तो है नहीं। एक तो तरीका ये हो कि हम अरब के अंदर ही पैदा हो जाते हैं, वहाँ पर सब अरबी ज़बान के अंदर ही बात कर रहे हैं, बच्चा जो पैदा हो रहा है ना क्या नाम से परवान चढ़ रहा है, वो माँ बाप को अरबी सुनते हुए सुन रहा है, और जो जो एक्सप्रेशन है उनके लिए उसने एक एक वर्ड अपने माँ बाप से सुन लिया और वही उन्हीं वर्ड्स को वो रिपीट करता है, उससे वो लैंग्वेज सीखता है। तो एक तो सुनकर ज़बान सीखी जाती है, ठीक है, लेकिन वो तो हमारे लिए पॉसिबल है नहीं। हम तो यहाँ पर हिंदुस्तान में रहते हैं, यहाँ तो उर्दू है या फिर है ना क्या नाम से हिंदी मोस्टली बोली जाती है हम जिस एरिया के अंदर हैं। को थोड़ा इंग्लिश का भी है माशाल्लाह सिलेबस के अंदर, लेकिन अरबी तो इस तरह से चीज़ है नहीं। तो फिर उसको सीखने के लिए क्या है, रीडिंग स्किल डेवलप करो। रीडिंग स्किल के लिए क्या होता है, सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स को पहचानना सीखें आप। वो रीडिंग का एक मरहला होता है। अल्फ़ाबेट आप है ना क्या नाम से पढ़ना देखते हैं, फिर उनको फ्यूज़ करना, फिर आप इस काबिल होते हैं 3 4 5 6 महीने, किसी को साल भी लग जाते हैं, किसी को नहीं हो जाता है, फिर आप कुरान को पढ़ने वाले तो बन जाते हैं, ठीक है। अब कुरान को पढ़ने के बाद जो दूसरी चीज़ आती है, कोई भी लैंग्वेज को जब अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो उसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग का। क्यों भाई, क्यों पढ़ना सीखा इसको? इसलिए ताकि मैं इसको समझ सकता हूँ, यही तो पर्पज़ है। फिर उसके बाद एक चीज़ और आती है राइटिंग भी, कि उस ज़बान को मैं लिख पाऊँ, ठीक है। लिखना ईजी होता है, अंडरस्टैंडिंग मुश्किल होती है। आपने अल्फ़ाबेट याद कर लिए कि तिल का किसी ने बोला तो तिल का आपने ऐसा कैसा लिख दिया। स्कूल के आप पुराने दिन याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि जब छोटी क्लासों के अंदर थे तो श्रुति लेख या फिर है ना इस तरह की चीज़ें होती थी। हम तो हिंदी मीडियम से हैं तो श्रुति लेख ध्यान है, या डिक्टेशन वगैरह कुछ तरह की चीज़ें इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल्स के अंदर कराई जाती थी। वर्ड बोल दिया जाता था, बच्चा लिखता था उसको कि ऐसा ऐसा ऐसा, टीचर बोल रहा है बच्चा लिख रहा है, टीचर बोल रहा है बच्चा लिख रहा है, तो ऐसे राइटिंग स्किल डेवलप होगी। और अक्सर ऐसा होता था कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता था लेकिन उनको लिखना आ रहा था। वो जो शब्द बोला जा रहा है उसका मायना क्या है वो नहीं पता, लेकिन उनको लिखना आ गया है कि पवन बोला है ना इन्होंने, तो मुझे पता है कि पा ऐसा होता है, वा ऐसा होता है, ना ऐसा होता है, तो पवन हो गया। तो ये राइटिंग स्किल हो गई, ठीक है। लेकिन अब तक तीसरे नंबर के ऊपर, चाहे राइटिंग को पहले रखो चाहे अंडरस्टैंडिंग को बाद में रखो, कुछ भी करो, अल्टीमेटली आपको अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस करना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। तो रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग हो गई। ये तीसरा एस्पेक्ट जो है अंडरस्टैंडिंग। चौथा आता है स्पीकिंग का। स्पीकिंग का सवाल पैदा नहीं होता अगर आपको उस लैंग्वेज के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तभी उस जबान से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो बात बताई गई वो ये कि जो ताकुल है अरबी कुरान को पर गौर व फिक्र करना और कुरान को समझने के लिए जो बेसिक चीज़ है, जो बेसिक बुनियादी चीज़ ज़रूरी है वो ये कि हमें कम से कम अरबी पढ़नी तो आए, फिर उसके बाद हमें अरबी समझ में आए। अब समझ में नहीं आ रही है तो हम ये अरबी ज़बान को समझने के लिए कोर्सेज हैं वो कोर्सेज करें, और साइड बाई साइड। ऐसा नहीं कि कोर्स पूरा करूँगा उसके बाद कुरान के ऊपर गौर व फिक्र करूँगा, ऐसा नहीं करने का। काम क्या कि साइड बाई साइड बहुत से अरबी समझने वाले लोग हैं जिन्होंने आपके लिए आसानी करने के लिए क्या कर दिया है, तर्जुमे कर दिए हैं। आपको अरबी नहीं आती तो वो कहते हैं कि उर्दू तो आती है, हिंदी तो आती है, इंग्लिश तो आती है। हमें इंग्लिश भी आती है और हमें अरबी भी आती है, तो हमने अरबिक कुरान को किसके अंदर ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश के अंदर। हमें उर्दू भी आती है तो हमने अरबिक कुरान को किसके अंदर ट्रांसलेट कर दिया, उर्दू के अंदर। अब हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि सबसे पहले गौर व फिक्र और गौर व खोज और है ना के नाम से तदब्बुर का मरहला तो तभी होगा जब हमें अरबी ज़बान खुद आती होगी, लेकिन अभी हमारा वो लेवल नहीं है। तो बुनियादी चीज़ हमने क्या करनी है कि जिन लोगों को अरबी आती थी और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मयारी लेवल का तर्जुमा कर दिया है, जिसके भी तर्जुमे को आप पसंद करें उस तर्जुमे से कुरान को पढ़ना शुरू करें, तो कहीं ना कहीं कुरान से हिदायत मिलेगी और कुरान का बताया हुआ रास्ता थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा और उस पर चलने के हम काबिल बनेंगे। अदरवाइज सिर्फ इसको पढ़ लेना, हाँ ये हम इसके भी मुनकिर नहीं है
कि जैसे अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, इसके ऊपर आपको नेकी नहीं मिल रही, नहीं, हर एक अल्फाज के ऊपर नेकी मिल रही है। अलिफ लाम रा पढ़ रहे हैं आप तो आपको 10 नेकी नहीं मिल रही, हर एक लफ्ज के ऊपर 10 30 नेकियां मिल रही हैं, इसके भी कायल हैं हम। लेकिन नेकियां बढ़ाने के लिए, नेकियां कमाने के लिए बेसिकली कुरान नहीं आया है। और कुरान के साथ तो ये तो एक बड़ा मजाक हो जाएगा कि आप इसके अंदर अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन और इस तरह से चीजें पढ़े जा रहे हैं, और इसके अंदर ये बात आई कि गाली ना दो, माँ बाप से बेहतरीन तरीके से पेश आओ, अब जो अमानतें तुम्हारे सुपुर्द की गई हैं उन्हें फुलफिल करो। अमानतें सुपुर्द करने के अंदर एक बड़ी चीज़ ये कि जो माँ बाप हमारे ऊपर अपना पैसा लगा रहे हैं, अल्लाह ने जो टाइम दिया हुआ है, और हम ये अपना कीमती टाइम अपने कोर्सेज के अंदर लगा रहे हैं, और उन कोर्सेज को ही हम अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। हम एक सतही किस्म के या फिर बहुत बिलो एवरेज टाइप के बच्चे बनकर उस कोर्स के अंदर पार्टिसिपेशन किए हुए हैं और बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये खयानत हो गई, ये खयानत हो गई। नहीं, आप तो मुसलमान हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर मानने वाले लोग हैं, आपको तो एक्सेलेंस के ऊपर जाना है। वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन के मायने क्या समझ लिया आपने, क्या होते हैं मोहसिन, किसे कहते हैं? जो फील्ड, जो एक्सेलेंस को पहुंचे, जो एहसान करे। एक्सेलेंस के मायने तो समझते हैं ना सारे के सारे। बच्चे थे हम, जब छोटे मार्क आते तो जब जैसे जैसे नंबर होते तो उनके साथ नीचे कुछ कुछ लिखा हुआ भी होता था। कम नंबर आ रहे हैं तो पुअर लिखा होता था, थोड़े अच्छे आ गए तो गुड, और अच्छे आ गए तो वेरी गुड, और सबसे शानदार। बेसिक से हैं, बेसिक सी बातें हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन डिमांड ये कर रहा है कि आप तो नौजवान हो, आप तो अपनी पीक के ऊपर हो, आप तो एक्सेलेंस का मुजाहिरा करो। आगे एक नौजवान का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह के अंदर करने वाला है। तो अभी हम जिस दौर के अंदर है, हमसे फ्री कोई नहीं है, कोई फ्री हो ही नहीं सकता। और अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, जब आपके ये कोर्सेज पूरे हो जाएंगे, आपसे ज़्यादा बिजी कोई नहीं होगा, कोई बिजी नहीं होगा। मैंने ये तजुर्बा किया खुद, मेरा पर्सनली, जो मेरे एकदम खास दोस्त हैं, एकदम जिगरी भाई हैं, मतलब इस काम के चक्कर के अंदर ऐसा रहा कि जब मुझे उनकी ज़रूरत पड़ रही थी तो उनको छुट्टियां नहीं मिली, और उनका मन है मुझसे ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं कि यार हम काम नहीं कर पा रहे उसका। इतना बन जाए, इतना इस तरह दौर के अंदर हम जी रहे हैं कि इतना ज़्यादा टाइट शेड्यूल, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाएगा इन कोर्सेज करने के बाद। कहाँ अरबी सीखोगे फिर आप? अरबी सीखोगे, कमाओगे, खाओगे, क्या करोगे? तो अभी इस वक्त तो गनीमत जानते हुए ये जो बात है, कोई से भी कोर्सेज जो ऑनलाइन के अंदर है, जो प्राइमरी लेवल के अंदर हैं, कोई से भी शुरुआत तो कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितना हमारा लिए आसानी करता जाएगा, हम चलते चले जाएंगे। हम भाई साहब फिजियोलॉजी समझ रहे हैं, एनाटॉमी समझ रहे हैं, एम्ब्रियोलॉजी समझ रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री हम ऐसे समझ रहे हैं कि पता नहीं केमिस्ट्री वाला घबरा जाए हमसे, ठीक है। हम दूसरे सब्जेक्ट्स जो आना के नाम से इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, वो अपने सब्जेक्ट ऐसे समझ रहे हैं कि पता नहीं क्या है, एल्गोरिदम्स, पता नहीं AI सब सीख रहे हैं हम, और कुरान की अरबी एक जो ज़बान है वही नहीं सीख रहे। और अल्लाह का ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं है कि तो आपसे अरबी में सारी यहाँ आके हम मना के नाम से सारा कलाम ही अरबी में शुरू करते हैं। इतनी आए कि जो पढ़ा जा रहा है कुछ तो जा रहा हो, कुछ तो हिट कर रहा हो। नमाज के अंदर हम खड़े हों तो हम नमाज में खड़े होकर ये जो मस्जिद के अंदर जो जानमाज़ी जो कारपेट बिछी रहती है उन पे बने हुए डिज़ाइन पर गौर व फिक्र ना कर रहे हो, बल्कि इमाम साहब जो पढ़ रहे हैं उस पर गौर व फिक्र कर रहे हो कि यार इसका अच्छा है। मुझे ज़्यादा नहीं आता अल्लाह रब्बुल आलमीन, लेकिन ये जो मुफलिहीन जो आया, मुफलिहीन फला पाने वाले को कहते हैं, फला पाने वाले लोग का जिक्र हुआ है। हम यहाँ से तो स्टार्ट करें, 2-3 वर्ड तो पिक करें कि यार क्या कहेगा इमाम साहब। हमारा ये हाल है, मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल है, नमाज पढ़ने के बाद कोई पूछ ले क्या पढ़ा था इमाम साहब ने, चाहे वो सूरा पढ़ी हो जो हमने सुन रखी है, हमें याद ही नहीं रहता, नहीं यार क्या पढ़ी थी, हम तो दूसरी टेंशन में लगे हुए थे। सबके साथ ही हो जाता है। वो क्यों होता है? हमारा ध्यान ही नहीं है नमाज के अंदर, हम थोड़ा सा दिमाग के अंदर हम जा ही नहीं रहे। और जब कोई हम थोड़ी ऐसी लैंग्वेज के अंदर बात करता है जो हमें समझ में आ रही होती है, तो कुछ ना कुछ तो हिट करता है, चाहे हम कितना ही सोच रहे हो अरे भाई हाँ हाँ क्या। जब हम किसी थॉट के अंदर डूबे हुए भी हों, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड आ जाता है जो हमारे समझने वाला होता है, तो फिर हम जाग जाते हैं। वहां तो ऐसा हो रहा है कि हम फोकस होकर ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो रूट कोज क्या है? रूट वजह ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि कुरान अरबियन, हमने अरबी ज़बान के अंदर कुरान को नाजिल करा है, थोड़ा फोकस इस तरफ भी तो करो। सीखो तो, अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? तुम नहीं सीखोगे तो कौन सीखेगा? अब्बा सीखेंगे बड़े बड़ी उम्र के, 50 साल 60 साल के, 30 साल के आदमी सीखेंगे,
26 साल का लड़का सीखेगा, 27 साल, 28 साल, 30 साल के लड़के सीखेंगे जिनको काम करें या फिर है के नाम से कोई चीज़ करें, टाइम नहीं मिल रहा। अभी ये जो दौर मिला हुआ है, कोर्सेज हम कर रहे हैं, तो साइड बाय साइड अरबी ज़बान को अपनी प्रायोरिटी के अंदर शामिल कर सीखना शुरू कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के लिए आसानी करें। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़ससी कमा अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान व इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। इस आयत के ऊपर जैसी बात होनी थी वैसी नहीं हुई लास्ट सेशन के अंदर। तो असल के अंदर रिवाइज कराने का जो पर्पस था फंडामेंटली वो ये था कि आयत नंबर 2, 3 और 3 के ऊपर बात थोड़ी सी आ जाए। 2 के ऊपर जो मुझे कहना था वो कह दिया, 3 को थोड़ा समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो ये बात कह रहा है, नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, इस जुमले के अंदर बहुत ताकत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाज़िल, और आगे भी कह रहा बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, जिस तरह से हमने ये कुरान तुम पर वही किया है, उसी तरह से हमने ये कहानी जो है या जो स्टोरी है जो तुम तक पहुंचा रहे हैं, तुम्हें सुना रहे हैं। तो अब ये नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस से जो अहसनल क़सस के जो मायने हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तुम्हें एक किस्सा सुना रहे हैं और ऐसा किस्सा जो बेहतरीन किस्सा है, अहसनल क़सस है। अब अहसनल क़सस के कुछ इम्प्लीकेशन हैं। क्या मायने हैं अहसनल क़सस के? अहसनल क़सस के एक मायने तो ये कि तब जितनी भी कहानियाँ, जितने भी किस्से इस दुनिया के अंदर गुजरे हैं अब तक और आगे जो गुजरेंगे, उनमें से सबसे बेहतरीन किस्सा जो है वो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आपको सुनाने जा रहे हैं। यानी कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान जो आएगा, कितने वालिद और बेटे होंगे जिनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है, कितनी माँ बेटे हैं जिनके बीच में कॉन्वर्सेशन होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम कॉन्वर्सेशंस को सुनता है, सारी बातों को सुनता है। ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है, क्राउड क्या बात कह रहा है, दो दोस्तों में क्या बात हो रही है, और एक दादा और पोते की क्या बात हो रही है, कितनी दुनिया जहान की जितनी भी हिकमतों की बात हुई है या जो भी बातें हुई हैं, उनके अंदर से जो द बेस्ट है वो सुनाने वाले हैं हम तुमको। सबसे बेहतरीन चीज, जो सबसे बेहतरीन किस्सा हो सकता है, ऑल टाइम बेस्ट स्टोरी जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं। एक मायने तो इनके ये मायने, ये दूसरे ये कि उस अंदाज का, अहसनल क़सस के मायने हो गए कि उस अंदाज के अंदर सुनाने वाले हैं कि ये ऐसा अंदाज है जैसा अंदाज किसी का नहीं हो सकता, और जो स्टोरी सुनाने का सबसे बेहतरीन अंदाज है उसके अंदर हम आपको ये जो स्टोरी है सुना रहे हैं। अब जैसे ये वाली बात आती है, इस मफ़हूम को अगर हम लेकर चलते हैं तो क्या हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी अब आने वाली है इन आयत के अंदर, अल्लाह रब्बुल, अगर थोड़ा सा इसको सरसरी तौर पर देखें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी वर्सेस दुनिया के अंदर जितनी भी मूवीज़ आई, जितनी भी वीडियो गेम स्टोरीज़ हैं, जितनी भी कॉमिक्स हैं, मार्वल है, डीसी है, सब कुछ है, उनके अगेंस्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन लाके ये खड़ा कर रहा है कि ये फाइनेस्ट स्टोरी है, ये फाइनेस्ट वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है, फाइनेस्ट स्टोरी, बेस्ट स्टोरी भी है, और इस अंदाज के अंदर बताई जा रही है जो फाइनेस्ट वे है, सबसे बेहतरीन तरीका है, सबसे एहसन तरीका है कहानी बताने का। तो अब इससे क्या, एक बार उस्ताद इस किस्से को भी बता रहे होते हैं कि मस्जिद के अंदर जब वो पढ़ाते थे संडे स्कूल्स के अंदर, तो इधर वो बड़े बच्चों को पढ़ा रहे थे और इधर पार्टीशन था छोटा सा, उधर छोटे बच्चों को पढ़ा रहे थे दूसरे इमाम साहब। तो इमाम साहब आते हैं बड़े उत्साह के अंदर और बड़े एकदम जोश और खरोश के साथ, आज हम सबसे बेहतरीन कहानी सुनेंगे, और तुम बच्चों को पता है सबसे बेहतरीन कहानी कौन सी है? तो क्योंकि अमेरिका माहौल था, हमारे यहाँ के बच्चे तो है नहीं, जैसे कितना ही पूछ लो बच्चा बोलेगा ही नहीं, चुप, कितने बताओ तो आता होगा तो नहीं बताएगा वो, ठीक है। तो अमेरिका का माहौल था, वहाँ बच्चे बोलते हैं, मदरसे में भी बच्चे बोलते हैं, यहाँ तो हमारे यहाँ ही नहीं बोलते, कोचिंगों में स्कूलों में नहीं बोलते, वहाँ मदरसे के बच्चे भी बोलते हैं, अल्लाह अकबर, ठीक है। तो एक आवाज आई खड़े होके, हाथ, ड्रैगन बॉल जी, दूसरा कैप्टन अमेरिका, दूसरा बेन 10, और वो इधर से एवेंजर्स, और अब है ना क्या नाम से वो क्लास के अंदर भयंकर डिस्कशन चालू हो गया, नहीं ड्रैगन बॉल जी अच्छी है, नहीं बेन 10 की स्टोरी लाइन अच्छी है, नहीं ये नहीं वो, नहीं ये नहीं वो, हैरी पॉटर का भी कह दिया भाई कि नहीं हैरी पॉटर सबसे अच्छी कहानी है, वगैरह वगैरह वगैरह, डिस्कशन चालू हो गया। तो इमाम साहब थे, उनका प्लान फ्लॉप हो गया। वो तो क्या सुनना चाह रहे थे कि नहीं सारे बच्चे क्या कहते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी सबसे अच्छी है, तो कहता नहीं 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 नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी। जैसे बच्चे यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी सुना है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी। तो एक तरीका तो ये भी है कि हम जिस तरह से कुरान के किस्सों को, कुरान की आयत को बयान करते हैं,
भयंकर बोरिंग तरीके से कर देते हैं, इतना बोरिंग तरीका कि नींद आती है। मैं भी कभी कभी आपको भयंकर पका देता हूँ। कुरान बिल्कुल नहीं पकाता, कुरान बोरिंग, कुरान का अंदाज बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है। कुरान का अंदाज गूज बम्स देने वाला है। हमारी दिक्कत ये होती है कि हम इसके पैगाम को कन्वे नहीं कर पाते। सेम यही दिक्कत तर्जुमे की है। तर्जुमा गूज बम नहीं लेकर आता, वो तो कभी हम ईमान की अजीबो गरीब कैफियत के अंदर होते हैं ना, तभी आयत एक जाकर दिल पर असर करती है, गूज़बम्स आते हैं, आंखों से आंसू निकल आते हैं। लेकिन जब अरबी आती हो और रुके जाना तो ये क्या कह दिया, ये क्या कह दिया। आप कभी अल्लामा इकबाल के शेर वो एक बुजुर्ग से शख्स उनकी आवाज़ में सुनते होंगे जिनकी आधी बात आती है, तो आते हैं ना, समझ में कुछ नहीं आया लेकिन सुन के बड़ा अच्छा लगा कुछ, और जो समझ में आ जाते तो उनकी तो बात ही क्या हुई। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कह रहे हैं कि सबसे बेहतरीन तरीके से, सबसे बेहतरीन अंदाज के अंदर हम स्टोरी बता रहे हैं। लेकिन दुनिया में ये जो दूसरी स्टोरीज हैं, बेन 10, हैरी पॉटर, या जितनी भी इस तरह की स्टोरी, इनका फंडामेंटल पर्पस क्या है? कुछ सीखे, ये कहानियां भी देती हैं, लेकिन फंडामेंटल पर्पस क्या है इनका? एंटरटेन करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहता है कि मैंने एंटरटेन करने के लिए कुरान के अंदर किस्से नाजिल नहीं करी हैं। वापस से बात उस बात की तरफ जाती है कि मैंने एक कुरान के अंदर जो एक एक आयत है उसका फंडामेंटल पर्पस क्या है? गाइडेंस, गाइड करने के लिए। सूरह यूसुफ के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब किस्सा चालू होगा, जो एक एक बात, एक एक लफ्ज, एक एक हिस्सा उनकी ज़िंदगी का अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर शेयर करेंगे हमारे साथ, वो हर एक हिस्सा हमारे लिए गाइडेंस है। हर एक हिस्सा, हर एक पॉइंट, इस अंदाज के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान करने वाला है। तो दूसरी इंप्लीकेशन, जो फाइनेस्ट वे ऑफ स्टोरी टेलिंग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, वो ये है कि हर एक बात, हर एक आयत का टुकड़ा, हर एक आइडिया इस स्टोरी का, हर एक सीन इस स्टोरी का आपको गाइड करेगा। इस वे के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस स्टोरी को टेल किया है, इसको इस तरह से बयान किया है। दो मायने ये हो गए। तीसरा एक ये कि बेस्ट ऑफ द स्टोरी, यानी कि एक तो बेस्ट ऑफ ऑल स्टोरी हो गया, ऑल टाइम बेस्ट स्टोरी है, आदम अलैहिस्सलाम से आखिरी इंसान जो आने वाला है वो। एक इसका मतलब ये है कि अब जब इसी यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को आप जब बाइबल से पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पे तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा किस्सा है। या फिर है ना, क्या नाम से, आप कोई मूवी देखेंगे यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जो बनी होगी, उसमें पता नहीं कितनी कितनी डिटेल होगी। ठीक है, खैर, एक तो वो चीज़ है हमारे सामने। एक ये तो वो तो लोगों ने सुन सुना के नकल करी है। एक ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपनी माँ की गर्भ के अंदर थे और उससे लेके जब दुनिया से चले गए, दुनिया से पर्दा फरमा गए, सारे वाक़यात अल्लाह रब्बुल आलमीन को यूसुफ अलैहिस्सलाम के मालूम है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, नूह अलैहिस्सलाम का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूह अलैहिस्सलाम की स्टोरी भी कुरान के अंदर नकल करी। नूह अलैहिस्सलाम कितने जिए? कुरान की एक आयत की रोशनी के अंदर दो मायने निकल कर आते हैं, या तो है ना, क्या नाम से, 950 साल, या 950 साल उन्होंने दावत का काम किया और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मजीद उनको जो उम्र दी वो तो 950 ईयर्स तो बनते ही हैं कि 950 साल तो उनकी ज़िंदगी है ही। अब अगर एक साल, एक दिन के अंदर कितना कुछ हो जाता है। जो लोग डायरी लिखते हैं, अल्लाह माफ़ी दे, हम में से तो कोई लिखता नहीं है डायरी। डायरी क्या होती है, छोड़ो, ठीक है। ये एक होते हैं, कुछ लोग करते हैं डायरी लिखने जैसा काम भी करते हैं, तो अपनी दिनचर्या में जो कुछ हुआ उन चीज़ों को वो नोट करते हैं। तो उसके अंदर, या फिर मैं अभी आपको कह दूं कि आज जो जो आपने किया उसके बारे में कुछ लिखिए, या एक हफ्ते का लिखिए, तो आप कितना कुछ लिख देंगे ना। हम नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर जो हुआ है, एक साल के लिए कंसाइज करते हैं कि पूरे एक साल को आप एक पेज के अंदर समराइज कर दो, कितने पेज हो जाएंगे? कुरान में कितनी बात आई है? नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में से जो जो चीज़ें ज़रूरी थी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो चीज़ें हम सबको बता दी। और ये हुआ कि नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का कुछ हिस्सा यहाँ पे, या जो मूसा अलैहिस्सलाम का जो स्टोरी हमने कवर करी कि कुछ स्टोरी वहाँ पर, कुछ वहाँ पर, कुछ वहाँ पर, कुछ रिपीटेशन भी आ गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? एक ही जगह पर किस्सा क्यों नहीं बता दिया गया? अलग अलग जगह के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा क्यों है? कई जगह रिपीट क्यों किया गया है? आदम अलैहिस्सलाम की स्टोरी क्यों रिपीट हो रही है? क्यों बार बार वो बात आ रही है? तो सूरह का एक निज़ाम होता है, सूरह का एक नज़म होता है। सूरह एक कोर आइडिया जो है, कोर गाइडलाइन जो है आपको दे रही होती है। उस गाइडलाइन को फुलफिल करने के लिए उस किस्से का जो पार्ट ज़रूरी होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उस सूरह के अंदर वो ऐड कर देता है, और वो पर्पस फुलफिल हो जाता है कि ये सूरह जो पैगाम दे रही थी, देखिए ये किस्सा भी उसको उसके अंदर ऐड ऑन कर रहा है और क्लियरिटी के साथ वो कर रहा है। तो कहानी का या ज़िंदगी का कुछ हिस्सा वहाँ चला गया, उस सूरह का जो गाइडेंस था
जो टॉपिक था गाइडेंस का वो फुलफिल हो गया, दूसरी सूरह के अंदर दूसरा हिस्सा चला गया, तीसरी सूरह के अंदर तीसरा हिस्सा चला गया। इसलिए ये जो सवाल उठता है ना कि कहानी का एक हिस्सा इधर क्यों है, एक हिस्सा उधर क्यों है, एक हिस्सा उधर क्यों है, वो ये कि सूरह की एक थीम होती है, उस सूरह की थीम के अंदर जो स्टोरी का हिस्सा ऐड हो रहा होता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे वहां पर ले जाता है, ताकि वो जो कोर कंसेप्ट है सूरह का वो हमेशा दिमाग के अंदर ताज़ा होता रहे। यहाँ पर भी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बात कह रहा है ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की सारी किस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको नहीं बताएगा, इवन यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का नाम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, बस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो बातें बताई हैं जो हमारे गाइडेंस के लिए ज़रूरी हैं। कुछ चीज़ों को ओमिट भी कर दिया, नहीं बताया है। तो यहाँ पर एक सलाहियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे अंदर ये भी पैदा करी कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसके अंदर भी इम्तियाज करने वाले बनो। हर चीज़ के ऊपर नहीं रुक जाना है, इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको चूज करने वाले बने हम कि ये चीज़ें ज़रूरी है। और हम कौन डिसाइड करेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अनइम्पोर्टेंट है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे नहीं बताएगा आपको कि फिजिक्स के अंदर ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर अनइम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको उसूल दे देगा, उसूल देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कि ये प्रिंसिपल्स हैं, इसके अंदर अब इनको अप्लाई करके देखो कि जो चीज़ें तुम्हें एग्जाम के अंदर पास कराएंगी, जो सिलेबस ज़्यादा आता है जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, उस पर अभी फोकस क्या है हमारा, अभी फोकस ये ना एग्जाम क्लियर करना है तो उसके ऊपर फोकस करो। बाद में क्या है कि प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर कौन सा कंसेप्ट ज़्यादा काम आने वाला है, बाद में उसको अच्छे से समझो। तो उसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से के अंदर से वही बातें, वही चीज़ें सूरह के अंदर नकल कर रहा है जो हमारे और क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान की हिदायत के लिए ज़रूरी है। ठीक हो गया। और एक और मायना जो निकल कर आता है एहसनुल कसस से, कुरान के अंदर कितने किस्से बयान, कितनी स्टोरीज बयान हुई है, असहाबुल कहफ की बयान हुई है और मूसा अलैहिस्सलाम की बयान हुई है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तमाम इतनी सारी स्टोरीज जो हैं कुरान के अंदर बयान हुई हैं। यानी इतनी स्टोरीज बयान हुई हैं कि जो कुरान के मुनकिर हैं वो क्या कहने लग गए थे, असातीरुल अव्वलीन, अगले लोगों की कहानियां हैं, जुआ है, तो इधर उधर की कहानियां इसके अंदर भरी पड़ी हैं। तो कुरान के अंदर जितनी भी किस्से आए हैं उन तमाम किस्सों के अंदर एक एहसनुल कसस से यहाँ पर ये उलमा ये भी कहते हैं कि उन तमाम किस्सों में से सबसे बेहतरीन किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है। यानी विद इन द कुरान जितने भी किस्से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किए हैं उन सब के अंदर भी जो सबसे बेस्ट है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है। सिर्फ इसके ऊपर गौर व फिक्र कर ये जो एहसनुल कसस यहाँ के ऊपर आया है। फिर आगे जब अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो ये चार इंप्लीकेशन समझ में आ गई, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ये बेहतरीन किस्सा है और उसी तरह से बेहतरीन है बिम्मा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, जैसे उसी बेहतरीन अंदाज के अंदर हम ये तुम्हारी तरफ ये किस्सा नाजिल कर रहे हैं जैसे हम पिछला कुरान नाजिल कर चुके हैं। तो पिछला कुरान भी कोई ऐसा नहीं है कि अब ये बेस्ट स्टोरी हो गई तो दूसरी जो स्टोरीज हैं वो थोड़े वो आना के नाम से 4 स्टार की हैं या 4.5 उनकी रेटिंग है, ये तो 5 रेटिंग वाली स्टोरी है, नहीं, वो भी शानदार हैं, लेकिन इसको एक एहतमाम के साथ कह देगा कि ये मतलब माशाल्लाह ताला से ये बहुत अच्छा किस्सा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करने वाला है। व इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी और हम सब से भी कि अगर से तुम्हें यूसुफ के बारे में थोड़ा बहुत अगर पता भी होता, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता नहीं था, ठीक है, और अभी हमको भी, हम मुस्लिम घराने के अंदर पैदा हुए इस वजह से पता चला है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत जिनको पता भी है उन सबसे अल्लाह रब्बुल आलमीन यही कहता है व इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, जो भी इस आयात को सुनने वाला है उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि हमारे बताने से पहले तुम इस किस्से से पूरी तरह से गाफिल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इसकी इम्प्लीकेशन देखेंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कुछ पता ही नहीं, लेकिन अगर कोई यहूद, कोई क्रिश्चियन जिसको बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट का भी इल्म है, न्यू टेस्टामेंट का भी इल्म है और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, जोसेफ का किस्सा सुन रखा है, तो उसके नहीं हमें तो है थोड़ा, लेकिन जिस अंदाज में हम बता रहे हैं ना उससे तो तुम बिल्कुल गाफिल हो। तुम्हें ये पता होगा कि यहाँ गए इतने सन के अंदर ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, हिस्ट्री में तो इस तरह से होता है। अभी हमने कल जो एक हिस्टोरिकल प्रोग्राम किया उसके अंदर क्या था, उसके अंदर किसी पॉइंट पर रुककर गौर फिक्र तदब्बुर वाली चीज़ नहीं होती। जब हिस्टोरिकल किसी टॉपिक की हिस्ट्री बताई जा रही होती है, ऐसा टॉपिक डिसाइड किया जाता है जो हिस्टोरिकल होता है, उसके अंदर यही बताया जाता है, ईयर्स होते हैं और उन ईयर्स के अंदर क्या क्या हुआ, और सब कुछ भी नहीं बताया जाता।
70 साल 80 साल की हिस्ट्री बयान करना 10 मिनट के अंदर कहाँ मुमकिन है। तो बस उनके अंदर 10-1 मिनट के अंदर कुछ एक साल होते हैं, उनके अंदर जो जो इम्पोर्टेंट हुआ है वो बयान कर दिया जाता है, ये बात होती है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कह रहा है कि व इन कुंता मिन क़ब्लिही लमिनल गाफिलीन, कि इससे तुम पूरी तरह से गाफिल थे। आज की आखिरी आयत, इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन, कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई तमहीज़ नहीं मानते। देखिए ये अंदाज़ बयान अल्लाह रब्बुल आलमीन का, इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीही, यूसुफ़ ने जब अपने वालिद से कहा, लिअबीही या अबती इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन। और इस आयत के ऊपर मैं कोशिश करूंगा, जो एक बात आई थी ना अहसनुल क़सस के अंदर, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में जो कुछ बताने वाले हैं ना सूरह के अंदर, हर एक आयत के अंदर गाइडेंस हमारे लिए छुपा हुआ है। उसको मैं थोड़ा सा इस आयत के ऊपर हम केस स्टडी करेंगे। अगर हम सारी आयतों पर केस स्टडी करेंगे ना तो वो हमारा स्कोप नहीं है, लेकिन क्योंकि एक बात आई तो सिर्फ इस आयत के ऊपर हम करेंगे, बाकी दूसरी आयतों को हम इतने डिटेल के अंदर डिस्कशन के अंदर नहीं लाएंगे। जिनको डिटेल के अंदर डिस्कशन समझना है, उस्ताद ने लॉकडाउन के अंदर जब कोविड-19 चल रहा था तब है ना क्या नाम से 2020 के अंदर टाइम निकाल कर सूरह यूसुफ के ऊपर अपने जो डीपर लुक हैं वो रिकॉर्ड कराए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बैना टीवी पर तो खैर होते ही हैं अवेलेबल, लेकिन यूट्यूब के ऊपर भी फ्री के अंदर अवेलेबल हैं। तो आप सब जो हैं, जो द बेस्ट स्टोरी ऑफ कुरान है, उसको डीप में आप समझना चाहते हैं तो उस्ताद नोमान अली खान के इंग्लिश के अंदर लेक्चर मौजूद हैं, उनका मुताला करें। आप अपनी क्या कहते हैं रूटीन के अंदर लेकर आए, सुने आप जो सुन रहे हैं। हम यहाँ पर ये करेंगे कि सिर्फ इस आयत के ऊपर डिटेल में जाएंगे, आगे जहाँ लगेगा कोई कोर कंसेप्ट समझाना होगा जिसके ऊपर एम्फेसिस ज़्यादा किया गया उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन हमारा जो क्या नाम से दायरा है, या जो हमारा इस स्टोरी को कवर करने की जो हुदूद है वो यही है कि हम सरसरी तौर के ऊपर ही इस स्टोरी को कवर करेंगे, डीप के अंदर हर एक आयत के ऊपर रुककर। कि ऐसा नहीं होगा कि एक सेशन के अंदर एक ही आयत के ऊपर बात हो जा रही है, ऐसा कर सकते हैं लेकिन स्कोप के हमारे प्रोग्राम के स्कोप के अंदर नहीं है। जिन्हें डिटेल के अंदर समझना है वो उस्ताद नोमान अली खान को हमने रेफर कर दिया है, बिल्कुल सुनिए, सुनना चाहिए आपको। आपके अंडरस्टैंडिंग जो ताकुल जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि कुरान के ऊपर ताकुल डेवलप होगा, वो बिल्कुल डेवलप होगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है जी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम के मायने मैंने बता दिए थे ना आप लोगों को, क्या होते हैं यूसुफ के मायने? गम के मायने होते हैं। और क्या होते हैं? वन लाइनर याद रखिएगा, यूसुफ के मायने द वन हु एक्सपीरियंस सॉरो या सैडनेस, जिसने बहुत ज़्यादा गम देखा है, बहुत ज़्यादा गम तजुर्बे में लिया है, उसे यूसुफ कहते हैं। ठीक है। तो यूसुफ ने जब अपने वालिद से कहा, इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीही या अबती इन्नी रायतु अहदा अशरा कौकबन, कि मैं ख्वाब के अंदर देखता हूँ कि 11 सितारे हैं, और वशम्सा वल कमरा, सूरज है और चांद है, रायतुहुम लिसाजिदीन, और देखता हूँ कि वो मेरे लिए सजदा कर रहे हैं। इस पूरी आयत के ऊपर भी डिस्कशन नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर बात करके मुकम्मल करेंगे कि इस काला यूसुफ़ा लिअबीही, यूसुफ ने जब अपने बाप से कहा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन सीधे कहता ना इन्नी रायतु अहदा अशरा कौकबन, लेकिन नहीं, बीच में एक और एडिशन क्या हुआ, या अबती, कि मेरे प्यारे अब्बा जान। अल्लाह कह रहा है कि यूसुफ ने जब अपने वालिद से कहा और फिर वापस से क्या ऐड करा, या अबती इन्नी रायतु। तो या अबती अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐड किया है। या अबती क्या यहाँ पर पैगाम दे रहा है, या अबती ये पैगाम दे रहा है, और या अबती की जगह यहाँ पर या अभी भी हो सकता था। ठीक है, पहले तो ये या अबती होना ही एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर करी है। ठीक है, और या अबती की जगह या अभी भी हो सकता था। ठीक है, तो पहले तो ये वर्ड होता ही नहीं, होता तो इसकी फॉर्म क्या होनी चाहिए थी, या अभी होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, या अबती। तो कुरान के अंदर हर एक वर्ड पर्पस के साथ है, यूं ऐसे ही नहीं है। ठीक है, तो या अबती यहाँ पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि यूसुफ ने जो नकल किया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि क्या कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कि मेरे प्यारे अब्बा जान, कि जो फादर और सन का जो बॉन्ड है ना, पेरेंटिंग के लिए बेहतरीन सोर्स कोई कोर्स नहीं है ऑनलाइन, सूरह यूसुफ है पेरेंटिंग के लिए, कि आपको समझना है कि आपको गुड फादर कैसे बनना है, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन को किस तरह का वालिद चाहिए, कि
कोई मुसलमान शख्स है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको औलाद की नेमत से नवाजता है तो, और अगर वो मर्द है तो किस तरह से उसको एज ए फादर अपना किरदार अदा करना चाहिए, अपने किस तरह के हक अदा करने चाहिए। तो सूरह यूसुफ बेस्ट सोर्स है। एक अच्छे बेटे का तो खैर है ही यूसुफ अलैहिस्सलाम का नमूना। तो यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके फादर का जो बॉन्ड है ना, उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि बच्चा है, उसने ख्वाब देखा है और वो डायरेक्टली किसके पास चला जा रहा है, अपने अब्बा के पास। तो जो बॉन्ड है फादर और सन का, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। और बच्चे को उसके फादर ने इस तरह से बड़ा किया है, इस तरह से उसकी तरबियत करी है कि इस तरह की चीजें आप मुझसे कन्वे कर सकते हैं, इस तरह की बात आप मुझसे कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता है, इस तरह के लड़के, क्या आपको याद है कब आपने अपना कोई ख्वाब अपने फादर को बताया हो? कोई हाथ खड़ा कर रहा है यहाँ पे, क्या आपने कोई ख्वाब देखा है और उस ख्वाब को आपने अपने पापा को बताया है? अब माशाल्लाह एक है हमारे पास नौजवान, अपनी अम्मी को कितने ख्वाब बताएं जो देखे हैं? अच्छा, अम्मी को भी नहीं बताया, कहीं तो ऐसे हैं अबे याद नहीं होगा, सबने बताए होते हैं अम्मी को, नाफरमानो। देखा ये जाता है और है ये वाली चीज कि जो सन का जो